असम की हरी भरी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अहोम साम्राज्य फलता फूलता था। लेकिन मुगल अपनी विशाल सेना के साथ इस स्वर्ग जैसी धरती को जीतना चाहते थे। अहोम राजा चक्रध्वज सिन्हा को एक ऐसे सेनापति की तलाश थी जो न केवल साहसी हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। उन्होंने युवा लाचित को अपने पास बुलाया और उन्हें सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी। राजा ने लाचित को बोरफुकन की उपाधि दी। लाचित ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की कसम खाई। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, हम अपनी मिट्टी को दुश्मनों के हाथ नहीं जाने देंगे। लाचित ने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और सैनिकों में नया जोश भर दिया। लाचित जानते थे मुगलों की घुड़सवार सेना जमीन पर बहुत ताकतवर है, इसलिए उन्होंने उन्हें पानी पर हराने की योजना बनाई। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे सकरे हिस्से सरायघाट को युद्ध के लिए चुना। लाचित ने अपनी मंत्रियों के साथ मिलकर एक गुप्त रणनीति तैयार की, जिसमें नौसैनिक युद्ध और गोरिल्ला युद्ध का मिश्रण था। युद्ध की तैयारियों के बीच मुगल को रोकने के लिए रातों रात एक मिट्टी की दीवार बनाना जरूरी था। लाचित ने इस काम की जिम्मेदारी अपने मामा को सौंपी। रात के आखिरी पहर में जब लाचित निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काम बहुत धीमा चल रहा है और मजदूर सो रहे हैं। लाचित को अपनी मातृभूमि की सुरक्षा में कोई भी ढिलाई मंजूर नहीं थी। जब लाचित ने अपने मामा से देरी का कारण पूछा तो मामा ने थकान का बहाना बनाया। लाचित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, देश से बड़ा कोई मामा नहीं होता। उन्होंने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए अपने ही मामा को दंडित किया ताकि पूरी सेना को कड़ा संदेश मिले। उधर मुगल सेनापति राम सिंह अपनी हजारों नौकाओं और तोपों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें अपनी विशाल सेना पर पूरा भरोसा था। राम सिंह ने अहोम सेना को छोटा समझकर उन्हें आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लाचित की वीरता के सामने उनकी संख्या कोई मायने नहीं रखती। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले लाचित बोरफुकन बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार था और वो चलने की स्थिति में नहीं थे। उनके सैनिकों ने सोचा कि उनके सेनापति के बिना युद्ध हारना निश्चित है। मुगल सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और अहोम सैनिक पीछे हटने लगे। जब लाचित ने सुना कि उनके सैनिक पीछे हट रहे हैं तो वो अपनी बीमारी भूल गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं अंत तक लड़ूंगा। उन्होंने सैनिकों से उन्हें उनकी नाव तक ले जाने को कहा। लाचित को नाव पर देख सैनिकों में बिजली जैसी फुर्ती आ गई और वो फिर से युद्ध के मैदान में कूद पड़े। सरायघाट का पानी मुगलों के खून से लाल हो गया। अहोम सैनिकों ने अपनी छोटी लेकिन तेज नावों से मुगलों के विशाल जहाजों को घेर लिया। मुगल सेनापति राम सिंह लाचित की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर दंग रह गए। अंत में अहोम सेना ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया और उन्हें असम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाचित बोरफुकन की वीरता की वजह से असम कभी मुगलों का गुलाम नहीं बना। हालांकि युद्ध के कुछ समय बाद बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज भी सरायघाट की लहरें और असम की मिट्टी लाचित बोरफुकन के शौर्य की गाथा सुनाती है। वो हर भारतीय के लिए देशभक्ति और साहस के प्रतीक है।